तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री सन 2023 का अनसॉल्व पेपर सेट फर्स्ट, ठीक है, 347 CA का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में सब करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल के अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एथेनॉल के उत्पादन की जो औद्योगिक विधि होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है किल्बर्न विधि। तो किल्बर्न विधि में क्या होता है, गन्ने का रस या अंगूर का रस या जो शीरा होता है, जो गुड़ होती है, फलों के रस को पानी में मिलाकर से ईस्ट डालकर से अंधेरे कमरे में रख देते हैं, है ना। तुमने देखा होगा सिरका कैसे बनाते हैं। गन्ने का रस लेके आते हैं हम लोग, उसको उसमें कुछ पदार्थ डालते हैं, ईस्ट वगैरह डालते हैं, उसको अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उसमें बुदबुदाहट क्या आ जाती है ना। फिर हम देखते हैं वो सिरका बन गया। तो वही चीज़ हमें बनानी है, ठीक है। अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है ना। देखो ये हमारा शर्करा का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में इसको चेंज कर रहा है। अब ईस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम भी होता है जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज का किण्वन कराता है, ठीक है। जो दूसरा एंजाइम होता है इसके अंदर दूसरा एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या कराता है, फिर से इनका किण्वन कराता है। और इसकी पहचान CO2 की बुदबुदाहट के साथ निकलने से होती है। तो जो सिरका बन जाता है तो उसमें CO2 की गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि घरों में ऐसा बनता भी है हम लोग के, है ना। इस प्रकार प्राप्त एथिल अल्कोहल युक्त विलयन वॉश कहते हैं, ठीक है। तो जो सिरका प्राप्त हुआ है उसमें एथिल अल्कोहल है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉश कहते हैं। अब क्या काम करेंगे हम लोग, देखो ये वॉश का फॉर्मूला है, ठीक है। C6H12O6 है, इसमें जाइमेस हमने एंजाइम डाला है तो यहाँ पे ये बन गया है C2H5OH प्लस CO2 गैस निकली। ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा ये कहलाता है पूरा का पूरा बॉस, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इस बॉस को हम आसमान द्वारा इसको हम अलग कर देते हैं, CO2 गैस को और C2H5OH को। तो ये हमारा ये एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण। एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण, तो ये बेटा ये एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम कॉपर के साथ उसको हीटेड करते हैं, हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। नोट कर लेंगे इसको। जब एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की उपस्थिति में 3 सेंटीग्रेड पर कराते हैं तब क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना। और देखते हैं हम एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि क्या होती है। तो देखो ये C2H5OH है, कंसनट्रेट H2SO4 443 केल्विन पर जब इसको हीट करते हैं तो हमें C2H4 प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं एथीन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो जब एथेनॉल को C2H5OH को, ठीक है, जब एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH को कंसनट्रेट H2SO4 या Al2O3 एल्युमिना के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है, एथीन प्राप्त होता है और जल के अणु दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं ना। तो चीनी में भी ऐसे हो जाता है। चीनी में आप देखना, चीनी का फॉर्मूला होता है ना C12H22O11, सोच सकते हैं C12 और H2O का होल 11। अब इसमें जब कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं ना तो हमें प्राप्त होता है 12 कार्बन प्राप्त होते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है 11 H2O निकल जाते हैं। तो जल के अणुओं का निकलना है, इसको ही तुम कहते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। तो उसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल तो अलग हो गए तो इस पर क्या बोलते हैं हम लोग, निर्जलीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक है, तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए। तो बेटा देखो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें इसका बताना है कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। तो इसमें फिनॉल है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिख भी दिया है, जब फिनॉल को कंसनट्रेट HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन ये है, इसमें बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो फिनॉल है बेटा यहाँ पे CHCl3 के साथ प्लस NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है सेसिल्डिहाइड, ठीक है। ये नोट कर लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं CH3 CH2 CH2O, यहाँ पे इस प्रकार ये कंपाउंड है, HI से क्रिया कराएंगे तो C+D क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो C+D बनता है तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमारे लिए
प्रोपेनॉल और हमारे लिए ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसमें ई क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन हमारी लिखी हुई है, तो ई में से बनता है एसीटोन प्लस क्रोमियम और वाटर, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। इसमें क्या है बेटा, एफ की पे क्या आएगा, तो यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे अपचयन होना है, तो यहाँ पे अपचयन करा देते हैं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है, CH3CH2OH, तो यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। ये कार्बनिक यौगिक ए जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, DNP 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजिन अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। हमारे पास ये है, एक कंपाउंड है जिसका आणविक सूत्र ये है C8H8O है। इसको अगर हम DNP के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या होता है, लाल कंपाउंड प्राप्त होता है, मतलब नारंगी रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। और ए जो ए है, ये जो ए लिखा है, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जब ए के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते तो क्या होता है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। ए टॉलन अभिकर्मक के साथ अथवा फिलिंग विलीन के साथ अपचयित नहीं होता है, ना ही यह ब्रोमीन जल को वर्णहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक ए और बी की पहचान कीजिए, तब प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में समझाइए, ठीक है। हमें बताना है यहाँ पर जो तत्व, जो यहाँ पे यौगिक ए है ये क्या है और यौगिक बी है ये क्या है, ठीक है, इसका हमें बताना है। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, कुछ स्टेप हम लिख लेते हैं। क्योंकि ए का जो अणुसूत्र वो है क्या, C8H8O है ना। और हम क्या देख रहे हैं, ये 2,4-DNP के साथ जब अभिक्रिया करके नारंगी लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एल्डिहाइड है या अथवा कीटोन है, ठीक है। यार समझ में आ रही है आप लोगों के लिए। अगला स्टेप देखते हैं। क्योंकि यह टॉलन अभिकर्मक या फिल्म विनियोग को अपचयित नहीं करता है, तो यह यौगिक जो है वो 100% क्या है, वो कीटोन ही है। क्योंकि यह यौगिक आयोडीन अथवा NaOH के साथ क्रिया करने पर आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप बना देता है, तो यह एक क्या है, मिथाइल कीटोन है। चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसीटोफिनोन का सूत्र क्या होता है। तो एसीटोफिनोन का सूत्र होता है ये वाला जो हमने लिखा है ऊपर, ए वाला, ठीक है। चलो पहली बात हमने सुनी, अब देखो द्वितीय चरण समझो। दो हमने अभी हिंदी में लिखा, जो प्रथम चरण हो गया, मतलब इसके बारे में जानकारी हो गई। अब इसकी रिएक्शन देख लो जरा, रिएक्शन देखेंगे। देखो बेटा ये है एसीटोफिनोन, ठीक। एसीटोफिनोन की क्रिया हम क्रिया करा रहे हैं हम लोग H2NNH2 से, ठीक है। तो इसका नाम है DNP। तो ये DNP का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पूरा में जो लिखा है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एसीटोफिनोन। ये एसीटोफिनोन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एसीटोफिनोन की क्रिया हम कर रहे हैं H2CrO4 से, तो ये हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक। एसीटोफिनोन की क्रिया आयोडीन और NaOH से कराते हैं, तो हमारे लिए ये आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपके लिए वो वाला क्वेश्चन का आंसर। अथवा अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये वाला आपको लेंगे, कैसे प्राप्त करोगे, कि रासायनिक समीकरण देना है प्रोपेनॉन से 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल पेंटेन 2-ओन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो प्रोपेनोन प्लस CH3COCH3 और हम BaOH होल्टवाइज के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए ये प्राप्त होता है 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन 2-ओन प्राप्त हो जाता है। अगला है एथेनॉल से 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये है एथेनॉल को जो कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन में गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एथेनॉल प्राप्त होता है। फिर तनु NaOH से गर्म करते हैं, फिर हमारे लिए 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाता है। अगला है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग। तो बेटा ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है, इसको टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। अगला है एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एथेनोइक एसिड ले लो, उसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीट करो और हमारे लिए एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं बेंजिल अल्कोहल से फिनॉल बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होगा। तो ये बेंजिल अल्कोहल है, इसको PCl5 के साथ गर्म करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो मुझे लगता है सर आपको समझ में आ गया होगा और इसको फटाफट नोट कर लीजिए और आप प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नया अनसॉल्व कराएंगे। ओके, बाय बाय।